नमस्कार दोस्तों। आज फिर मुफ्त शिक्षा के पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। अभी लास्ट वीडियो में आपने जो लास्ट वीडियो थी, हमने कंटिन्यूटी कंपाउंड सेंटेंस आपको पढ़ाया। आज हम बात करते हैं, क्योंकि बार बार जब कंटिन्यूटी कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ाया, हमने हैड हैव हैज को पढ़ाया, डिड डू डज डिड को पढ़ाया, हमने आपको लिंग्विस्टिक इंट्रोडक्शन में हम आपके पास गए, तो हमने देखा, मैंने एक ही बात किया कि जो कि ग्रामेरियन है, ग्रामेरियन के हिसाब से फ्यूचर जब टेंस की बात करते हैं, हमने फ्यूचर टेंस को आज लेके हम आपको पढ़ाएंगे। फ्यूचर टेंस को लेकर हम बात करेंगे। फ्यूचर टेंस माने भविष्य काल, जो कल की बात कर रहा, आने वाले सेकंड की बात कर रहा। हमें नहीं पता कि एक सेकंड बाद होगा क्या, कल होगा क्या, वो नहीं पता, उसके बारे में बात करते, भविष्य काल की बात करते हैं। ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि मॉडर्न ग्रामेरियन के हिसाब से खाली दो ही टेंस होते हैं जिसमें हम जी रहे हैं, वो जो हम जी चुके हैं। जिसमें हम जीते हैं वो प्रेजेंट, जो हमने जी लिया मतलब जो बीत गया वो पास्ट। अब बात करते हैं भविष्य में बनने वाले सेंटेंसेस को किसकी सहायता से बनाया जाता है। आज से पहले फ्यूचर टेंस में विल और सेल के साथ टेंसेस, फ्यूचर टेंस को पढ़ाया जाता, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं है, मैं इसको इसलिए नहीं मानता क्योंकि विल का प्रयोग मोडाल्स में होता है इंटेंशन को दर्शाने के लिए, रिवेंज के लिए। जब सेल की बात करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं जहाँ भी दृढ़ संकल्प की बात आती है, डिटर्मिनेशन की बात आती है। विल का प्रयोग इंटेंशन और रिवेंज, और सेल का प्रयोग डिटर्मिनेशन के लिए दिखाया जाता है। तो जब ये मोडाल एक्सेलरीज है, तो ये हाउ कैन वी हैव टू यूज इन बोथ द मोडाल्स इन फ्यूचर। फ्यूचर के वो वाक्य जो संभावना पर आधारित है। अब जब संभावना पर आधारित है तो वहाँ इंटेंशन या डिटर्मिनेशन कैसे दिख सकता है। अगर डिटर्मिनेशन का भाव फ्यूचर में आ रहा था तब आज से माइट के साथ बनाएंगे, क्योंकि संभावनाओं का खेल है भविष्य, तो इसलिए माइट के साथ भविष्य के बनने वाले सेंटेंस। जब बात आएगी संभावनाओं की, क्योंकि भविष्य संभावना पर ही आधारित है, तो बनाएंगे माइट का। अगर उसी में कोई पास्ट एक्ट और जिसके प्रेजेंट एक्ट से लगता है कि उसकी कंटिन्यूएशन है और वो कंसिस्टेंस है, तो जहाँ श्योरिटी आएगी, जहाँ श्योरिटी की बात करेंगे, जहाँ निश्चितता की बात करेंगी, वहीं फ्यूचर के सेंटेंस को आप मस्ट के साथ बना सकते हैं। वो कैसे, पढ़ते हैं आज इस वीडियो में। ओके, संभावना जितने भी फ्यूचर के सेंटेंस है उसको माइट के साथ, और जहाँ श्योरिटी नजर आएगी उसको मस्ट के साथ भविष्य के सेंटेंस को बनाया जा सकता है। तो पढ़ते हैं, जानते हैं कैसे। जानते कैसे। फ्यूचर में बनने वाले सेंटेंस आते हैं चार। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर टेंस की चार डिविजन्स है। इंडेफिनिट, जिसमें किसी कार्य को कर रहे, जिसमें कंटिन्यूएशन, जिसमें लगातार कोई काम भविष्य में हो रहा है संभावना पर आधारित। फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें कोई काम भविष्य में मान लिया गया कि पूरा हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वो टेंस है जो समय के साथ लगातार चल रहे, परफेक्ट। या तो परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं परफेक्ट है पर कंटिन्यूस है, टाइम के साथ चले जा रहे, समय के साथ, तो उनको परफेक्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी में रखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है, ता होगा, ती होगी,
ते होंगे। ये इंडेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन है, फ्यूचर इंडेफिनेट की। जब बात करते फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे। जब बात करते परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट की, तो जो काम भविष्य में पूर्ण हो गए हैं, तो चुका होगा, या ऐसे समझ लीजिए, या होगा, ई होगी, ए होंगे। जैसे कर लिया होगा, आ गए होंगे, ए होंगे, ई होंगी, पढ़ लिया होगा, इस तरीके के सेंटेंस, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन। और जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन की बात करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ क्योंकि भाषा में, हिंदी भाषा में आइडेंटिफिकेशन क्या है। जब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन की, से वर्ब रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये आइडेंटिफिकेशन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन। से का मतलब है यहाँ टाइम से, फॉर या सिंस। अब यहाँ हम एक बात करते हैं, फॉर का प्रयोग या सिंस का प्रयोग तो निश्चितता को दर्शाता, सर्टनिटी को दर्शाता, तो सिंस का प्रयोग क्या उचित रहेगा फ्यूचर में बनने वाले सेंटेंस में। आज इसको भी लेकर हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस में। तो आज से पहले इनको हमने बनाया है विल प्लस V1 सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर को बनाया हमने सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4। इसको हमने बनाया है सब्जेक्ट प्लस विल सेल, वही विल या सेल आपका प्रयोग जो आज से पहले पढ़ाया गया है, विल सेल सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन की जब बात करते हैं तो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस टाइम। ये था आज से पहले पैटर्न जो आज तक हमें पढ़ाया गया और जो हमने पढ़ा है कि फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन ये बना रहे हैं विल शैल प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस को। जब कंटिन्यूएशन की बात आई तो कंटिन्यूएशन को बनाया विल सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस V4। जब परफेक्ट की बात आई तो विल सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या आइदर यू हैव टू से इट विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब फ्यूचर कंटिन्यूएशन की बात की, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन की, तो विल शैल हैव बीन प्लस V4 देन टाइम। अब जब टाइम को लेके बात हो रहा है, सिंस का प्रयोग सर्टेनिटी है, तो सिंस का प्रयोग क्या किया जा सकता है, क्योंकि भविष्य तो सर्टेनिटी में है ही नहीं, तो उस तरीके के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आज हम जानेंगे फ्यूचर टेंस के। अब कैसे पढ़ते हैं, आज मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न ग्रामीण के अकॉर्डिंग जो बातें संभव, जिसके बारे में हम श्योर ही नहीं है, तो हम उसको विल और सेल में कैसे बना सकते हैं, क्योंकि विल का प्रयोग इंटेंशन और सेल का प्रयोग डिटर्मिनेशन के लिए किया जा सकता है। अगर इन सेंटेंस में डिटर्मिनेशन की बात हो और इंटेंशन की बात हो तो श्योर आप विल और सेल के साथ बना सकते हैं, पर क्या सभी सेंटेंसेस में इंटेंशन और डिटर्मिनेशन दिखाई देता है? अगर नहीं तो बताते हैं उसको बनाते कैसे फ्यूचर टेंस में। जैसे वह आता होगा, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, वह आता होगा। आता होगा तो संभावना पर आधारित है, वी आर नॉट श्योर, ही माइट कम। आज से पहले इसी सेंटेंस को बनाया जा रहा था, ही विल कम। ये थी विल का प्रयोग, फिर बता रहा हूं इंटेंशन के लिए, पर संभावनाओं के लिए माइट इज मोर बेटर देन विल और शैल, तो ही माइट कम, ही विल कम ऐसे बनाते थे। अगर आपको इन्हीं सेंटेंस में श्योरिटी की बात है, क्योंकि ये संभावना पर आधारित है, तो माइट इज बेटर देन विल और शैल। जब अगर आप संभावना की बात की तो माइट है, अगर इंटेंशन डिटर्मिनेशन का तो विल शैल है, और बात करते हैं अगर श्योरिटी है, अगर आप सुनिश्चित है कि वो आएगा और वो आता रहा है अपने टाइम से, जो उसने कहा है उसने वैसा किया है, तो उसको बनाएंगे हम मस्ट के साथ, ही मस्ट कम। तो जितने भी यूजेस हमने फ्यूचर में सीखे,
आज से पहले विल सेल का प्रयोग किया, पर मैं कहता हूँ आपसे, या मॉडर्न ग्रामेरियन कहते हैं, जैसा मैं पढ़ा हूँ और जैसा मैं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत है शब्दों को समझने की। अगर बात संभावना की है तो संभावना के भविष्य की जितनी संभावना है उसको एक्सप्रेस करने के लिए माइट इज द बेस्ट वर्ड टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटीज। विल की बात करते हैं तो आइडेंटिकल एक टेंस बना देते हैं, फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के लिए विल सेल का प्रयोग किया, बट इट्स आइडेंटिकल, क्योंकि विल का प्रयोग अगेन फिर मैं कह रहा हूँ इंटेंशन के लिए करते हैं और सेल का डिटर्मिनेशन के लिए। तो अगर डिटर्मिनेशन और इंटेंशन का प्रयोग हो रहा है तो विल और सेल के साथ बनाया जा सकता है, नहीं तो माइट। पर जहां ही शब्दों में श्योरिटी आ जाती है कि हाँ जैसा उसने कहा उसने हमेशा वैसे ही किया है, अगर उसने कहा आएगा तो वो जरूर आएगा, बिना जरूर शब्द लिखे भी ही मस्ट कम, नहीं तो हम ऐसे बोलते हो जरूर आएगा, आएगा तो भविष्य की बात करें पर आया नहीं, तो मस्ट के साथ बनाया जा सकता है उन सेंटेंसेस को। तो जैसे अभी हमने माइट के साथ बनाया, इसी सेंटेंस को आप बदल के विल और सेल की जगह आप माइट बी प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आप भविष्य से बनने वाले सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए बताते कैसे। वह आ रहा वह आ रहा होगा, ही माइट बी कमिंग, ही माइट बी कमिंग, अगर पूरा संभावना ही है कुछ वह आ रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, तो हमने इसको किसके साथ बना दिया, माइट के साथ, क्योंकि यही अच्छा सही तरीका है फ्यूचर को एक्सप्रेस करने का। अगर क्योंकि संभावना था इसलिए माइट, अगर जहाँ बात श्योरिटी की आ गई कि वह आ रहा होगा, वो पहले भी आया है अपने टाइम पे, क्योंकि टाइम सुनिश्चित नहीं है, वो आ रहा होगा, जो टाइम दिया उसी पे आएगा, तो इसी सेंटेंस को ही मस्ट बी कम इन के साथ भी बनाया जा सकता है। और ये बहुत बेस्ट वे है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जहाँ श्योरिटी है वो मस्ट बी, और जो संभावना है माइट के साथ फ्यूचर कंटिन्यूएशन सेंटेंस को बनाया जा सकता है। अब जब बात करते हैं परफेक्ट की, वह आ चुका होगा को कैसे बनाएंगे, वह आ चुका होगा, वह आ चुका होगा तो कैसे, ही फ्यूचर है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है, वह आ चुका होगा, ही माइट हैव कम, थर्ड फॉर्म, कम केम कम, ही माइट हैव कम। अगर बात संभावना पर रहता है, अगर श्योरिटी है, इसमें श्योरिटी तो दिखती नहीं है, तो अगर आपको आ चुका होगा, आ चुका होगा, अगर मैं उसके पास्ट हैबिट्स और एक्शन को लेके श्योर हूँ तो माइट की जगह मस्ट का प्रयोग कर देंगे, ही मस्ट हैव कम। ऐसे करके हम फ्यूचर को इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज द राइट वे टू राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। अब जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूएशन की इन फ्यूचर, तो कैसे बनेंगे, वह 2 दिनों से लिख रहा होगा, लिख रहा होगा, ओके। अब 2 दिनों से 2 दिन वो पक्का नहीं पता, वो 2 दिन कौन से है, अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, अनिश्चित समय को कर रहा है, वो 2 दिन कौन से, वह 2 दिनों से लिख रहा होगा, तो कैसे, ही माइट हैव बीन राइटिंग for 2 days. He might have been writing for 2 days. Either you have to write numericals or alphabetical 2 days. Okay, so might have been के साथ हमने इसको बना दिया, क्योंकि बात संभावनाओं की थी और अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी। जब भी अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, निश्चित नहीं होता, तब हम फॉर के साथ बनाते हैं। पर अब सवाल उठता है कि सिंस के साथ भी फ्यूचर के सेंटेंस को बनाया जा सकता है, जैसे वह सोमवार से कार्य कर रहा होगा, he might have been working
सिंस मंडे। अब देखेंगे कि इस सारी संभावना के अंदर ये था जो सोमवार से ये निश्चित है, और कुछ निश्चित नहीं है इसमें, क्योंकि सोमवार से कर रहा होगा, क्योंकि उसको टाइम दिया था सोमवार से करने के लिए, तो मेरा अनुमान है वो सोमवार से कर रहा होगा। तो अनुमान संभावनाओं में जो डे था वो फिक्स था, तो फिक्स था, तो सिंस मंडे आ गया। अगर नहीं रहेगा तो आप फॉर के साथ सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो हमने देखा आज से पहले हम यहाँ पे विल शैल, विल बी शैल बी, विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव बीन वर्क फोर्थ फॉर्म प्लस टाइम की बात करते थे, पर हमने इन सारे सेंटेंसेस को आज आपके सामने माइट और मस्ट के साथ बनाया। अगर आप, क्योंकि भविष्य संभावना पर आधारित, अगर संभावना पर आधारित है तो श्योर वो सारे सेंटेंस माइट के साथ जाएंगे, माइट के साथ बनेंगे। अगर श्योरिटी आती है तो मस्ट के साथ हम उन सेंटेंसेस को बनाते हैं, क्योंकि मस्ट का प्रयोग श्योरिटी के साथ साथ ड्यूटीज, मॉरल ड्यूटीज को भी दिखाता है। और कई चीज़ें ऐसी है कि जैसे आपने मोराल पे पढ़ा होगा, शायद आप इस चीज़ को, आज से पहले मोरल, जितने भी मॉरल ड्यूटीज के लिए, नैतिक कर्तव्य बाध्यताएं थी हम लोगों के लिए, हम आज से पहले ought to का प्रयोग करते थे। ought to का प्रयोग करते थे हम पहले, आज से पहले। ought to एक यूज है मोडाल एक्सेलरीज में, जो मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाता है, नैतिक बाध्यता को, नैतिक कर्तव्य को। पर आज नैतिकता को मैंडेटरी कर दिया, तो इट्स कन्वर्ट इनटू मस्ट। तो ये सब चीज़ें जाननी होगी। इलस्ट्रेशन जब भी भाषाओं में होता, शब्दों को बदला जाता, क्योंकि पहले आपको बड़ों की सेवा करनी चाहिए, आपको नियमों का पालन करना चाहिए, ये मॉरल ऑब्लिगेशन थी। अगर नहीं करते यू विल बी फाइंड, तो आपके लिए जरूरी हो गया कि आप उनको करें। तो आज हमने आपको फ्यूचर को समझाया, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूशन टेंस को, कि विल और शैल की जगह माइट इज द मोर बेटर वर्ड्स टू रिप्लेस विल एंड शैल। विल और शैल का प्रयोग खाली इंटेंशन और डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, तो माइट इज मोर बेटर देन विल और शैल। ओके, अगर आप इंटेंशन है, आप दिखा रहे हो, जैसे मैं आऊँगा, अगर आपका इंटेंशन है आपको आना जरूरी, तो आई मस्ट कम, आई मस्ट कम। अगर संभावित आई माइट कम, के पता नहीं है, लगभग आई एम नॉट श्योर, तब इनको तरीके से सेंटेंस को बोला जाता है। तो आज फ्यूचर को आपको समझाया गया, फ्यूचर टेंस को, क्योंकि चीज़ें सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने पहले पढ़ा होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई अलग अलग मेथड से पढ़ा होगा, पर आज भी दुनिया के जो ग्रामेरियन हैं वो कभी भी फ्यूचर टेंस को बताते नहीं कि फ्यूचर कुछ टेंस, क्योंकि जो अभी हुआ ही नहीं वो कैसे। पर हाँ, भविष्य में छिपा, मतलब आने वाले समय में छिपी हुई चीज़ें, कि जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसा होगा या नहीं होगा, अगर होगा या नहीं होगा, तो ये सारा का सारा खेल संभावनाओं का है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि मुफ्त शिक्षा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मकसद है आपको सही चीज़ें पहुँचाना, सारी चीज़ें आप समझ पाए, सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेटरी कर पाए। इन सब के पीछे, भाषाओं के पीछे एक ही युक्ति है जो काम करती है, उसे बोलते हैं रियलाइजेशन। अगर आप शब्दों को रियलाइज कर सकते हैं, तो यू हैव टू ट्रांसलेट एंड स्पीक एंड राइट दैम इन अ नाइस मैनर। क्योंकि इंडियंस को पैनकेक स्पीकर कहा जाता है, कि दुनिया में पैनकेक स्पीकर्स हैं हम लोग, पर पता है जितने भी इंडियंस, दे आर मास्टर इन इंग्लिश, दे आर रियली हैव अप्रिशिएट अराउंड द वर्ल्ड। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, जैसे अभी जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, आपने देखा होगा उसको, कि फॉरेन मिनिस्ट्री में जब भी रिप्रेजेंटेशन आता है उनका, द वे ही स्पीक्स इन इंग्लिश, मार्वलस। और एक केरल से हमारे कांग्रेस के सांसद है, आपने उनके बारे में सुना भी होगा, शशि थरूर। आपने देखा होगा शशि थरूर जब भी कम्युनिकेशन करता है, ही ऑलवेज विद द न्यू वर्ड्स एंड द फाइनेस्ट वर्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। इवन अराउंड द वर्ल्ड पीपल अप्रिशिएट द वे ही स्पीक्स इन इंग्लिश। तो वही हम आपसे चाहते हैं, जब भी आप करो तो आप जस्टिस करें अपनी अभिव्यक्ति के साथ, उन शब्दों के साथ जिनसे आप अपने बयां कर सको। बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा बोलने की जरूरत पड़े, इट्स बिकम अ लेक्चर, इट्स बिकम अ टॉपिक टू स्पीक अ लॉट। बट रेगुलर कम्युनिकेशन के लिए चीज़ों को समझना जरूरी है। जब आप एक्सप्रेसिव बनते हो तो थोड़े में बहुत बात कह जाते हो। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, डाउट्स
आप हमारे अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर करें, श्योर हम उससे और भी अच्छे तरीके से इस पर जस्टिस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।